मुझे जो आवाज़ आ रही थी या प्रेडिक्शंस आ रही थी वो यही थी कि पहली दफ़ा लाहौर कलंदर जीतेगा और मैं बहुत खुश हूँ। यूक्रेन और रशिया यूक्रेन के जो आपने सवाल किया है, ऐसे कौन से मौक्कल हैं? मुझे तो वैसे डर लग रहा है यहाँ। जन्नात हैं, मेरे अपने ज़ाती जन्नात हैं। किसी को कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ़ मुझे तंग करते। जिन आते हैं हमसे बात करने के लिए तो वो इंसानी शक्ल में आते हैं। अच्छा। जिन अपने नाम नहीं बताते। हमें पता नहीं होता कि जिन क्या करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रूहें भी हैं, बद रूहें भी हैं, पिछल पैरियाँ भी हैं, जिनको हम कहते हैं डायन रखी हुई हैं। वो देखो वहाँ कोकोमो का भरा हुआ है डब्बा, उनको चॉकलेट मेरे जनात को चॉकलेट बहुत पसंद है और मुझे भी। तो मैंने सारी चॉकलेट की चीज़ें रखी हुई हैं अपने घर में। इन सवालात करने के बाद हमें जाने की परमिशन होगी? मुनज़्ज़म पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जो कि 3 जिन्नात के साथ रहती है और इन जिन्नात की मदद से उन्होंने पेशन गोई की थी कि PSL 7 में लाहौर कलंदर्स जीतेगा। अब इनसे रूस और यूक्रेन की जंग के मुतालिक जानेंगे कि कहीं ये तीसरी आलमी जंग तो नहीं होने जा रही, और साथ ही साथ इन जिन्नात के मुतालिक भी पूछेंगे। मिस लाला रुख, आपने पिछले दिनों एक प्रेडिक्शन की कि लाहौर कलंदर मैच जीतेगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं था, 7 साल से लगातार मैच हार रहा था। इस बारे में भी बताइए। और दूसरा हम आपसे बात करेंगे कि इस वक्त जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग लगी हुई है, क्या ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होने जा रही? अस्सलाम वालेकुम जी। वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रेडिक्शन थी ये, जो मुझे सबने समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि लाहौर कलंदर जीत जाएं। लेकिन मुझे जो आवाज़ आ रही थी या प्रेडिक्शंस आ रही थी वो यही थी कि पहली दफ़ा लाहौर कलंदर जीतेगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सच निकली, क्योंकि ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, आपके इस पूरे पावर, साइकिक पावर को, प्रेडिक्शंस को। क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि जी आपने गलत प्रेडिक्ट किया, तो इसका मतलब है आप जो काम भी कर रही हैं वो सब गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर जीत गया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। यूक्रेन और रशिया यूक्रेन के जो आपने सवाल किया है, मुझे इसमें कोई वर्ल्ड वॉर नहीं नज़र आ रही। ये मुझे ऐसा ज़ाती तौर से महसूस होता है, और जो मुझे प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो ये हैं कि पुतिन के जाने का, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके जाने का वक्त आ रहा है। और वो जाते जाते सोच रहे हैं कि यार दुनिया में लोगों को पता लगे कि मैं भी हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2 साल से कोरोना चल रहा था, हम लोग कोरोना 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 कोरोना, एकदम से कोरोना ख़त्म हो गया, तो अब कोई नई चीज़ तो होनी चाहिए ना। दुनिया को न्यूज़ चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ चाहिए करने के लिए। मेरा ख्याल है सिर्फ यही हो रहा है। आपकी ताकतें ये कह रही हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है। देयर इज़ नथिंग। नथिंग नथिंग नथिंग। अच्छा, थोड़ा मुझे अब अपने काम के बारे में बताइए कि ऐसे कौन से मौक्कल हैं? मुझे तो वैसे डर लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए। ऐसा कुछ होगा तो नहीं? कि प्रेडिक्शन से क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। गॉड मुअक्कल, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉलेज। इट्स नॉलेज, इट्स नॉलेज। मुअक्कल जो होते हैं ना, उनके लिए आपको चिल्ला काटना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। 40 दिन आपको एक जगह बैठ के इबादत करनी पड़ती है, और उसके बाद आपके, और उसके दौरान कहते हैं शैतानी कुव्वतें आपके पीछे पड़ी रहती हैं और आपको बहकाती हैं। जन्नात हैं, मेरे अपने ज़ाती जन्नात हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ मुझे तंग करते हैं। मैं यहाँ पेन रखूँगी, उठ के बाहर जाऊँगी, आऊँगी, पेन नहीं होगा। फिर मैं कहूँगी यार प्लीज़ बेबीज़ दे दो, मेरी चीज़ वापस कर दो। दवाई यहाँ रखूँगी, आऊँगी, नहीं होगी। 2 दिन अगर मैं मुँह से ना बोलूँ ना, मैं 2 दिन भी ढूँढती रहूँ, वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है? और अगर जब मैंने बोल दिया ऊँची आवाज़ में आपको, ये हमारी एक हमसाई ने बड़ा बुरा मनाया, मेरा टैब गुम गया। मैंने सबसे कहा यार मेरा टैब कहाँ है मेरा टैब? वो कहने लगी आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी जन्नात को सुना रही थी। जब मैं ऊँची आवाज़ में बोलती ना तो मेरी चीज़ वापस कर देते। तो मेरे घर में इस वक्त 3 छोटे-छोटे जन्नात हैं। तुम्हें डर लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है, अब तो मुझे खौफ आना शुरू हो गया। मगर मुझे समझ नहीं आती। देखो कुरान पाक में हर जगह अगर आप तर्जुमे से पढ़ें तो हर जगह अल्लाह ताला जब भी आपको कोई बात समझाने लगता है तो जिन्नो अंसो जिन, इंसानों के साथ जिनों को हदायत करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी मखलूक इंसानों के साथ दुनिया में मैंने उतारी है और वो रहती है उनके साथ। अब ऐसा ऐसा आबादी इतनी होगी, जिन कहाँ जाए बेचारे? हमारे घरों में ही रह रहे, कहाँ रहेंगे? तो कोई जगह हमने उनके लिए छोड़ी है कि वो पहले जंगलात में, गारों में, पहाड़ों में। अब तो पहाड़ों वो देखा है कितनी ज़्यादा फिर शुरू हो गए टूर्स स्वात के, कालाम के, कि जिन कहाँ जाएंगे बेचारे? उनको भी तो जगह चाहिए रहने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, डर किस चीज़ का होता है? उस चीज़ का जिसको आप नहीं समझ सकते या जान सकते। अगर एक दफ़ा एक जिन आपके सामने आ जाए, आपके साथ बैठ जाए यहाँ और कहे कि जी मैं एक जिन हूँ, आप थोड़ी देर तो घबराओगे, आपका जिस्म भी कांपेगा। उसके बाद आपको कि अच्छा एक जिन है, मैंने पढ़ा तो है कुरान में पूरी सूरह है, सूरह जिन।
अब मैं क्या कहूँ इससे बातें अच्छा फिर तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा जिन अपने नाम नहीं बताते, ठीक है? आपको उनका नाम पता लग जाए ना तो आपके काबू में आ जाते हैं। ये उनका एक जैसे मैं काम करती हूँ ना, मेरा काम है लोगों से जब फर्स्ट कॉल आती है तो मेरा पहला सवाल होता है आपका नाम क्या है? मैं उस नाम से चलती हूँ क्योंकि आपके नाम की पूरी पर्सनैलिटी है। मेरे अपने चैनल पे इसका नाम अब मैंने चेंज करके साइकिक एंड क्लोरोवॉइंट रीडिंग्स रख दी है। उसमें मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, नाम की अहमियत। आपके नाम से आपकी शख्सियत 25% तो मुझे फ़ोन पे ही पता लग जाती है। बाकी 75 के लिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो कॉल करें और मैं आपकी शक्ल देखते हुए बता सकती हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही जब जिन आते हैं हमसे बात करने के लिए तो वो इंसानी शक्ल में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हर बंदे के ज़हन में ये एक खौफ होता है कि कहीं भी वो जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं या किसी ऐसी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे खौफ होता है कि यार कहीं जिन ना आ जाए, जिन ना आ जाए। इस खौफ को कैसे फिर ख़त्म किया जाए जब जिन्नात कुछ कहते ही नहीं है? या वैसे तो डेफ़िनेटली आज तक मेरा भी कभी सामना नहीं हुआ और ना कभी ऐसा होगा, एक राज़ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो इस खौफ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बिकॉज़ आप इस चीज़ को देखती हैं, आप इस चीज़ में हैं, उन लोगों को क्या मशवरा देंगी वो इस खौफ से बाहर आएँ? अच्छा देखो, हमें अल्लाह इतनी ज़्यादा सूरतें हैं पढ़ने के लिए। खौफ के वक्त में तीनों कुल का कहा गया है, ठीक है ना? मैंने तो देख लिया जिन को, मैंने जिन्नात को देख लिया और बहुत से लोग देखते हैं और हमें खौफ आता है अनजाने से। हमें पता नहीं होता कि जिन क्या करेगा, क्योंकि अभी तक कोई कहानियाँ हॉरर स्टोरीज़ या मूवीज़ में आया है कि वो यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, यूँ करते हैं कि एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। फिर हम लोग मिक्स करते हैं और बहुत सी मखलूक़ात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूहें भी हैं, बद रूहें भी हैं, पिछल पैरियाँ भी हैं जिनको हम कहते हैं डायन, वो भी चीज़ें हैं और वो फीमेल्स के रूप में होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आप रात को अकेले बाइक पे आ रहे हो कहीं से और आपको एक खूबसूरत सी लड़की है सड़क पे खड़ी है और कहती है लिफ्ट चाहिए, आप रोकोगे? नहीं? माइक में बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल नहीं। यार कैसा लड़का है जो प्यारी सी लड़की देख के। कराची में एक सड़क थी, वहाँ कहते थे कि एक सफ़ेद साड़ी अच्छा, मेरी हिम्मत माइक भी अपनी तरफ करने की नहीं हो रही। ये सिर्फ अनजाने का खौफ है। मैं इतनी डरपोक होती थी बचपन में कि मुझे कोई कहता ना ये बाहर यहाँ खड़ी हो जाओ तो मैं नहीं खड़ी हो सकती थी। लेकिन आहिस्ता से मुझे पता लगता गया कि मैं ये चीज़ें देख सकती हूँ। ये जो मेरे साथ खड़ी है, मुझे नज़र आ रही है एक औरत है, वो एक रूह है। तो फिर मैंने कहा है मैं किससे डरूं? रूह भी देख ली, जिन भी देख लिया। मैंने मुअक्कल जिसको आप कहते हैं ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने वो देखा किसी का। हॉरर मूवीज़ में कुछ भी नहीं दिखाते जो असल में होता है। और जन्नात में अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, डिफरेंट मज़हब के जिन भी हैं और डिफरेंट तबीयत जैसे इंसानों में है। बदनीयत, बुरे, गलीज़, गंदे, बद किरदार, दूसरों को तंग करने वाले। फिर छलावा है, अब देखिए हैरी पॉटर मूवी जो बनी है, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो मूवीज़ बनी है जिसमें अंडरवर्ल्ड दिखाया है, वो सारा, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे स्कॉटलैंड में वो बिलीव करते हैं कि फेरीज़ हैं, ग्रेमलिन्स हैं, ये हैं, वो हैं, एल्फ्स हैं। उनकी भी एक पूरी हिस्ट्री है ये ज़मीन के नीचे रहने वाली मखलूक़ात की। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे हमसे छुपी हुई हैं, हमारी आंखों से ओझल है और ये हम पे अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। कभी कभी आमना सामना हो जाता है, पहचानने की ज़रूरत होनी चाहिए। ताकतें सारी आपको विरासत में मिली, हम कह सकते हैं लेगेसी आ गया है ये। कह सकते हैं कि ये ताकतें मुझे विरासत में मिली हैं क्योंकि मैंने अपने दादा की तरफ से और अपने नाना की तरफ से, दोनों की तरफ घरों में जन्नात के बारे में सुना हुआ था। जन्नात को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो हलवा बना के हम ताकचे होते थे पुराने घर में, बड़ा सा घर था और उसके साइडों पे वहाँ हम रखते थे और हर जुमेरात को, और 2-3 घंटे के बाद वो खाली होते थे। यहाँ तो मुझे निम्को और नमकीन चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, सौंफ, निम्को। तो इनके लिए मीठी चीज़ें क्यों नहीं रखी हैं आपने? मैंने रखी हुई है, वो देखो वहाँ कोकोमो का भरा हुआ है डब्बा। उनको चॉकलेट, मेरे जनात को चॉकलेट बहुत पसंद है और मुझे भी, तो मैंने सारी चॉकलेट की चीज़ें रखी हुई है अपने घर में। मीठे में मैं सिर्फ चॉकलेट खाती हूँ, मुझे मीठा नहीं पसंद। तो आपने उनको भी चॉकलेट पे लगा दिया? हाँ, मैंने उन्हें कहा चोको लावा खाया करो, कोकोमो खाया करो और ये चीज़ें पर खाया करो, और चीज़ें गंदी हलवा में बना नहीं सकती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है हलवा। अब इन सवालात करने के बाद हमें जाने की परमिशन होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जन्नात बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरी तन्हाई दूर करते हैं, बस मजाक करते रहते हैं, चीज़ें इधर से उधर करते रहते हैं और कुछ भी तंग नहीं करते। तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम।